जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 के मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपकी भी मैट्रिक की परीक्षा फरवरी में होने वाली है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा और आज की क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी महत्तम समापवर्तक कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताएंगे प्यारे बच्चों तो आपको याद करने में आसानी होगी। क्वेश्चन है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या होगा आंसर। आंसर होगा प्यारे बच्चों 1। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताते हुए चलिएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अनंत। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों अनंत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 11। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा 11। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 और लघुत्तम समापवर्तक 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 1250। ठीक है, तो आपको याद रखना है आंसर को क्या होगा। आंसर हो जाएगा 1250। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से बताएंगे निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 23। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या निकला यहाँ पर आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बताएंगे कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्यारे बच्चों √9 इंटू √16। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसे समझना होगा। चलिए प्यारे बच्चों पहले इसे समझते हैं कि यहाँ पर यह कैसे होगा। तो यहाँ पर समझे √9 को जब हम √रूट से बाहर निकालेंगे तो यह 3 होगा और √16 4 होगा। इसी के लिए यह एक अपरिमेय संख्या है, इसी के लिए यहाँ पर यह क्वेश्चन सही हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या होगा यहाँ पर आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों महत्तम समापवर्तक। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से बताएंगे निम्न में से कौन परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 बट्टा में √2। ठीक है, 2 बट्टा में √2। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इसका जो आंसर निकलेगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो याद रखना है आंसर क्या निकला। आंसर निकला
2। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अधिकतम घात प्यारे बच्चों 3 होगा। ठीक है, तो क्या याद रखिएगा, अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों 11। ठीक है, तो समझते होंगे सही बच्चे अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या है, तो 11 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो सही बच्चों का आंसर क्या होगा, √20 होना चाहिए। ठीक है, तो यह सही आंसर है प्यारे बच्चों, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। थोड़ा समझकर आंसर बताएंगे कि संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1250। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, 2 - 2। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को, क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 - 2। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए कि शांत होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या होगा आंसर, आंसर होगा प्यारे बच्चों कि शांत होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 8, 9, 25 का HCF क्या होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर यह वाला आंसर सही है, तो सही बच्चे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें और आंसर बताएंगे कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि तर्कहीन होता है। ठीक है, तो याद रखना है आंसर को, क्या होगा, तर्कहीन। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल से विभाज्य होता है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बता देंगे कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल से विभाज्य होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए 6। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है आपको, आंसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों 1452। ठीक है, 1452। ठीक है, तो यहाँ पर इस आंसर को याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सबसे बड़ी, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या जिससे 398, 436 और 542 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचे, वह क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, अच्छे से समझिएगा और आंसर बताइएगा। तो आपका आंसर निकलेगा 17। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर निकला 17, सही ऑप्शन ए होगा सही। तो यहीं पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आज की क्लास में यही सब क्वेश्चन सही बच्चों को याद करना था, इसीलिए इसे क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर बहुत ही वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है सही बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, इसीलिए सभी को याद करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपनी मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।